निफ्टी अभी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं। जितना रेपो रेट कम होता है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उतनी अच्छी चीज होती है। लास्ट वीक की क्लोजिंग एकदम कट टू कट 25,000 पे आई है। कॉल और पुट ओआई का एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा होने का मतलब होता है एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन, दैट इज स्ट्रैडल। पिछला वीक फिर एक बार एक कंसोलिडेशन वीक था जहां पिछले 3 वीक से लगातार निफ्टी 50 अपना प्रीवियस हाई और लो दोनों मीट नहीं कर रहा है। आफ्टर अ क्लियर बुलिश रैली अब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक बहुत सस्टेनेबल तरीका होता है ग्रोथ का। पिछले वीक का हाईलाइट था आरबीआई का रेपो रेट कट डाउन। आप स्क्रीन पर रेपो रेट का चार्ट देख सकते हो और ये एक बहुत अच्छा सा इंडिकेशन है कि भाई ब्याज दर कम हो रहा है। बिफोर वी गेट इनटू द वीकली एनालिसिस वीडियो, मैं आपको रेपो रेट के बारे में क्विक नोट दे दूं। जितना रेपो रेट कम होता है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उतनी अच्छी चीज होती है। विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस रेपो रेट बिजनेसेस कैन बोरो मनी एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब बिजनेस एक्सपांशन फेज में जाने की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको ये रेपो रेट और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट लेट अस नाउ स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस वीडियो। ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट। आप देख सकते हो कि ये जो 12 मई का वीक था उसके बाद से ये लगातार तीसरा वीक है। मोर देन 21 डेज आर पास बाय एंड निफ्टी हैज नाइदर टच द 12th मई वीक का हाई एंड नाइदर टच द 12th मई वीक का लो। मतलब इसे कहा जाता है कि हम एक साइडवेज मार्केट में है और जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन का हम ट्रेंड एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अब शिफ्ट करें, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है, वीकली ट्रेडर्स के लिए ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब लगातार 4 वीक से आप मुझे ये बोलते सुन रहे हो कि भाई ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर निफ्टी ने 24,300 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, जो कि पिछले वीक एकदम नजदीक आ भी गया था उस लेवल के, तो हमें एक डाउन साइड पोटेंशियल देखने मिलेगी 23,800 तक के। और अगर अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो फिलहाल निफ्टी 25,100 को टच नहीं किया है। लास्ट वीक की क्लोजिंग एकदम कट टू कट 25,000 पे आई है। तो ये एक राउंड नंबर है और इसकी क्लोजिंग बड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। अगर आप चार्ट एनालिसिस को देखो तो जब तक कि हम 25,100 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम नेक्स्ट टारगेट ऑफ 25,500 को अप्रोचेबल नहीं बोलेंगे। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो वी नो द क्लियर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, तो अगला टारगेट रहेगा 25,500 फॉर निफ्टी और उसके बाद में देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल टाइम हाई की विजिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मार्केट में थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट हमें दिख तो रहा है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे भी इस चीज को कंफर्म करके देखते हैं। बट बिफोर दैट एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। हम बहुत फ्रीक्वेंटली निफ्टी बैंक के चार्ट को नहीं देखते क्योंकि अब इसमें वीकली एक्सपायरीज तो है नहीं, बट स्टिल क्योंकि रेपो रेट की न्यूज आई है तो वो बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर इसका भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बैंक निफ्टी के लिए अगले टारगेट लेवल, जैसे कि हम लोग ने 2 वीडियो पहले भी जब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे थे तो वही टारगेट अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, 57,700 एंड 57,000। ये एक रेंज रहेगी फॉर द कमिंग 2 वीक्स। और डाउन साइड देखने के लिए हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे एंड हियर एज लॉन्ग एज 55,500 और 55,400 इज नॉट टेकन डाउन ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑन द डाउन साइड, तब तक कोई बेरिश व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ टुडे बैंक निफ्टी ने क्लियरली एक अप ट्रेंड दिखाया है एंड इट रिमेन्स बाय और डिप अंटिल द प्रीवियस स्विंग लो इज ब्रोकन। चलिए अब हम फटाफट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम 12 जून दैट इज वीकली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट ओआई है विद स्लाइटली मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पुट ओआई। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर है, बट कॉल और पुट ओआई का एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा होने का मतलब होता है एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन, दैट इज स्ट्रैडल। ये एक एडवांस ऑप्शन की स्ट्रेटेजी होती है, बट क्योंकि एक ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना जरूरी है। एंड बाय द वे ओपन इंटरेस्ट होता है ओपन पोजिशन ऑफ बिग प्लेयर्स। मतलब ये लोग ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इन लोग ने लिटरली अपना पैसा इस पोजिशन पे डाल के रखा हुआ है। उन्होंने एट द मनी का कॉल और पुट सेल किया है। आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया देता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो सीधा 25,500 पे ही है। कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशन को अच्छी खासी पीछे रोल आउट की है एंड सीधा उसके बाद का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 26,000 है। ये पिछले वीक से कंपैरेटिवली एक बेटर डेटा है। अगर आप पुट साइड की बात करोगे तो सबसे पहले तो 25,000 ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड फॉलोड बाय द हाईएस्ट ओआई एट 24,700 का स्ट्राइक प्राइस। देयर आर सम सेफ पुट सेलर्स आल्सो जिन्होंने 24,000 के ऊपर में भी सबसे ज्यादा पुट का ओआई क्रिएट कर रखा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसी चीज को देखें तो यहाँ पे तो बहुत क्लीन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। एट द मनी पे बढ़िया से स्ट्रैडल डले हुए हैं एंड 24,500 एंड 24,000 के ऊपर में सबसे ज्यादा पुट हुआ है। मतलब ये सपोर्ट लेवल रहेंगे एंड जैसा हमने प्राइस एक्शन पे भी देखा 24,500 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। चलिए फटाफट फ्यूचर ओआई का एनालिसिस कर लेते हैं इंडेक्स के ऊपर। सो एज यू कैन सी लास्ट वीक का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 19.2% थी। इस वीक एक स्लाइट इंक्रीमेंट आया है 20.8% पे। ये कोई बहुत बुलिश इंडिकेशन तो नहीं है, बट एक पॉजिटिव रिकवरी जरूर कहूंगा इसे। ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशन अभी भी बेरिश साइड पे ही है। सो ऐसे में एक एनालिस्ट के लिए बुलिश व्यू देना एक रिस्की चीज हो सकती है। बेसिकली बल्क इन्वेस्टिंग के लिए ये एक आइडियल समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सिक्स चेक की मदद से वैल्यूएशन एनालिसिस सीखा है तो आपको भी पता होगा कि निफ्टी अभी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं है। सो इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन पे एक एडिशन तो हुआ है, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल एंड अभी भी इनका डोमिनेंस शॉर्ट साइड पे ही ज्यादा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैश मार्केट में इन्होंने कितनी बाइंग और सेलिंग करी है।
सो कैश मार्केट पे भी ये भी काफी मिक्स्ड वीक रहा है। ये द वीक स्टार्टेड विद अ हेवी सेल ऑफ फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक उन्होंने थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है। नेट ये वीक में भी वो नेट सेलर्स ही थे और 1 या 2 दिन की फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग को देख के हम लोग एक्साइटेड नहीं हो सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लगातार 3 दिन की जब बाइंग आ जाएगी तब हम बोलेंगे कि दे हैव डिसाइडेड और दे हैव मेड अ मूड कि भाई अब हम इंडिया को बाय करेंगे। एज ऑफ टुडे फॉरेन इंस्टीट्यूशन स्पेशली अमेरिकन मार्केट में बहुत जिटरी बिहेवियर देखने मिलेगा क्योंकि ट्रंप और मस्क का लड़ाई भी अभी चल रहा है, दैट टू वेरी पब्लिकली। सो ऑफ कोर्स ये मार्केट में एक अनसर्टेनिटी तो क्रिएट करता ही है। इंडिया के ऊपर इसका कितना इंपैक्ट होगा ये भी हमें आगे देखने मिलेगा, बट अगर फिलहाल देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन की कैश बाइंग पोजीशन कंफ्यूजन इंडिकेट करती है, दैट इज अनसर्टेनिटी इंडिकेट करती है। चलो फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं जहां पे हम सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। सो लास्ट वीक का टॉप परफॉर्मर फिर से रियलिटी इंडेक्स था। अगर आप इस सीरीज को पिछले 3 वीक से देख रहे हो तो यू नो कि रियलिटी इंडेक्स एक आउट परफॉर्मर था और अंडर वैल्यूड भी था। रेपो रेट कम होने पे बैंकिंग सेक्टर के अलावा में रियलिटी सेक्टर में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर बिजनेस डिपेंड्स ऑन होम लोन और इन अ वे बिजनेस लोन। जनरली रियल एस्टेट प्रोडक्ट फुल्ली कैश फंडेड नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक से लोग फाइनेंसिंग करवाते ही है और क्योंकि अब फाइनेंसिंग ईजी हो चुकी है इसलिए ये सेक्टर अभी भी बुलिश दिख रहा है। बाकी हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी देखने मिली। मेटल्स आर स्टिल डूइंग बेटर। पिछले 3 वीक से मेटल इंडेक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप अंडर परफॉर्मर्स की बात करो तो मीडिया एंड आईटी सेक्टर ने पिछले वीक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल मार्केट में ऐसा कोई बेरिश सेंटीमेंट आज की तारीख में दिख नहीं रहा है। निफ्टी के वो लेवल्स याद रखना, जब तक वो लेवल्स नीचे साइड पे ब्रेक डाउन नहीं हो जाते कोई बेरिश व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 लास्ट वीक 1% से ऊपर गया था, तो जो भी सेक्टर्स पिछले वीक में 1.2% से ज्यादा ऊपर गए थे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि उन सेक्टर्स में नेट बाइंग हुई है। सो टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, निफ्टी तो अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, भले ही पोर्टफोलियो में वॉलिटिलिटी होगी, यू नीड टू स्टे काम। मैं अपने लाइव क्लास में भी यही बताता हूं, वॉलिटिलिटी आती ही है रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट से आउट करने के लिए। सो ऐसे में स्पेशली साइडवेज मार्केट में जो बंदे ने अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखा वही लंबी रेस में स्टॉक मार्केट बिहेवियर को सही तरीके से समझ पाएगा। रेपो रेट रिडक्शन एक डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसका भी इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में समझना पड़ेगा। मैंने आरबीआई के फंक्शनैलिटी के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, आप उसे भी चेकआउट कर लेना, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी डिफेंस सेक्टर के शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर में भी मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, उसे जरूर चेकआउट करना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।